वेलकम स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे साबुनीकरण के बारे में, जो आपके क्लास 10th साइंस का होता है दोस्तों। क्लास 10th विज्ञान में आपको कम से कम 4 मार्क्स जरूर दिला सकता है। आपको केमिस्ट्री में आपके ये कई बार टिप्पणियों में पूछा जाता है कि साबुनीकरण है क्या। तो साबुनीकरण ये कई बार पूछा गया कि साबुन का निर्माण या साबुनीकरण क्या है। तो इसमें आप क्वेश्चन को जवाब देना होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो इसकी जो परिभाषा दोस्तों आपको साबुनीकरण की, वो है तेल अथवा वसा। वसा के बारे में आप जानते होंगे, तेल और वसा जो उच्च अणु, जो तेल और वसा जो दोस्तों हैं वो उच्च अणु क्या है, उच्च अणु भार के कार्बोक्सिलिक के बारे में आप जानते हैं। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH। यही कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो अम्ल सभी कहलाते हैं। अम्लों के ग्लिसरॉल के संयोग से बने एस्टर। अब एस्टर के बारे में आपको जानना है। ये दोनों दोस्तों समूह ही है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये एस्टर समूह है। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। एस्टर होते हैं। परछार दोस्तों, ये ब्रैकेट में लिखना आपको इसको कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना है और इसी तरह लिख देना है। आपको नंबर जरूर मिलेंगे भाई, मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं होता। कुछ क्या होता है, अंक होता है। आपको जो बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं वो अंक होते हैं, जिन्हें बोलते हैं मार्क्स। कई लोग बोला करते हैं कि अंक मिले हमें, नंबर मिले। तो नंबर नहीं मिले भाई, नंबर तो 1 2 4 ये नंबर नहीं मिले, हमें अंक मिले हैं। तो यहाँ पे तेल अथवा वसा जो उच्च अणु भार के कार्बोक्सिलिक अम्लों के ग्लिसरॉल के संयोग से बने एस्टर होते हैं। परछार अभिक्रिया मतलब जो तेल और वसा परछार अभिक्रिया, या इतना ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे लेकिन तेल अथवा वसा परछार अभिक्रिया, क्षार अभिक्रिया को जल अपघटन भी बोलते हैं हम। जल अपघटन से साबुन उच्च अणु भार के, इस जितना ब्रैकेट में दिया है इसे आप छोड़कर भी लिख सकते हैं। और मैं इसे बता रहा हूँ कि ये आपको बस समझाएगा। उच्च अणु भार के एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम Na कामा मतलब ऑब्लिक पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण बनने की अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मतलब तेल और वसा पर क्षार अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के साबुन उच्च अणुभार के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण के बनने को साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण, साबुन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये देंगे C15H31 COONA। ये होता है आपका सोडियम पामीटेट। क्या होता है, सोडियम पामीटेट, इसे बोलते हैं साबुन। ये साबुन का अणु सूत्र होता है। एक सूत्र और भी होता है, जब हम पोटेशियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो भी वो साबुनीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगी, यदि हम यहाँ पे पोटेशियम रख दे तो। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए बताया। पोटेशियम का मतलब के यहाँ पे है। एग्जाम्पल के रूप में मैं इसकी अभिक्रिया लिखता हूँ। ये अभिक्रिया लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे इसको याद करने में बहुत कई छात्रों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे छात्रों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्या एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बाकी सेम फार्मूला, एक फार्मूला याद कीजिए, यहाँ पे CH2 रखना है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH बस रखना है। बाकी सभी यही रखा हुआ है, OOC CH15H31। तो आपको इसे याद रखना होगा भाई, बिना याद कर तो काम चलने वाला है नहीं। और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NaOH से। किससे करवाएंगे, NaOH से करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहला तो हमें साबुन प्राप्त होगा। ये साबुन का है सूत्र, साबुन प्राप्त होगा। साबुन के बाद प्लस में ये यहाँ पे ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों,
ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी चाहिए थी प्लस में लगा के, पर लेकिन जगह नहीं थी उधर साइड, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे C2H OH, ये जो OH था, ये OH ये 3 था, OH कितना था, 3 था। आप इसको रासायनिक अभिक्रिया के जहाँ पे मूल सिद्धांत था आपका, रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर था आपका, तो वहाँ पर से आप सीखे होंगे कि ये H का OH भी यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे OH को 3 खंडों में विभाजित किया गया, बस देख रहे हैं आप, OH 3 बार आ गया, और यहाँ पे C2H CH C2H, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल।